गुड इवनिंग, नमस्ते। हेलो 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 सबको, बहुत बहुत हेलो। ये जो सेशन है बेसिकली वो बहुत रैंडम सेशन है। मैं देख रहा हूँ सब लोगों को। हाँ, हेलो सबके, हाय मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो सेशन है वो बहुत रैंडम सेशन है, अचानक से आया हूँ। बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा भी है तुरंत कि क्या कहते हैं सर, कोई प्रॉब्लम है? नो नो, इट्स सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फाइन, देर इज़ नो सच इश्यूज़। ये सेशन और ये ऑनलाइन आना एक तरीके से जस्ट समझ लो रैंडम है, कुछ बच्चों के लिए है बेसिकली। जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं अगस्त में, 2021 में जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी बात करने आया हूँ, क्योंकि कुछ सवाल हैं, कुछ रिपीटेड सवाल हैं जो मेरे से काफ़ी दिनों से पूछे जा रहे हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स को फ़ोन पर गाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके से आगे डील करें जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं अगस्त में। बट कुछ रिपीटेड सवाल हैं, जिस वजह से मैंने ये अर्जेंट सेशन जो है यहाँ पर तुरंत मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ सेशन लेने। क्योंकि क्या है कि मैं अलग अलग बच्चों को एक ही सवाल बता रहा हूँ, एक ही गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। मैं अलग अलग बच्चों को एक ही सवाल बता रहा हूँ। इससे अच्छा है कि मैंने सोचा कि एक 10-15 मिनट का एक सेशन लेकर मैं आप लोगों के कुछ कॉमन डाउट्स हैं जिनको मैं रिमूव कर दूंगा। बाकी बाकी हेलो 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 झलक। तो बाकी जो है आप लोग जो हैं अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, 10-15-20 मिनट हूँ, और आप लोग जो भी आपको लगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आया इसलिए हूँ। देखिए सवाल क्या है हो रहा है इस समय, जो आपकी मेंटल स्टेट होती है, जिस वजह से ऐसे डाउट्स क्रिएट होते हैं, उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक सवाल है कि सर एग्जामिनेशन नज़दीक है, सर पैनिकिंग स्टेट आ रही है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर किस तरीके से आगे अप्रोच करें। सर हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमने इतने दिनों से पढ़ा वो सर कुछ भी माइंड में सेट नहीं रह जा रहा है। एग्जामिनेशन जितने पास आते हैं, जो जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो ऐसा लगता है कि सब कुछ भूलते हुए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें ये दो दो मॉड्यूल वो लोग अगस्त में दे रहे हैं, उनमें से वो पूछ रहे हैं कि क्या सर हम एक मॉड्यूल को स्विच करके दिसंबर में दे सकते हैं। क्योंकि एट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जो बचा हुआ 15 से 20 दिन है, दैट इज़ सफिशियंट फॉर द एग्जामिनेशन। क्या उनके एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखो बेटा, समझने की ज़रूरत है। कुछ सवाल एक तरीके से, एक सवाल और है जो मैं बताता हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी तो मेरा कुछ परसेंटेज ऑफ कोर्स बचा हुआ है, सर मैं रिवीजन का मौका कब मुझे मिलेगा? 15 से 20 दिन रह गए। देखो बेटा, एक चीज़ समझो, बाकी किसी के सवाल हो तो यहाँ पर मुझसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए आया हूँ मैं, आप लोगों के लिए। देखिए जनरली एक चीज़ को समझिए कि एग्जामिनेशन से 15 से 20 दिन का जो भी वक्त होता है, जो भी 15 से 20 दिन लास्ट बचते हैं एग्जामिनेशन से पहले, उसमें होता क्या है, आपको किसी भी तरह का मटेरियल यूज़ नहीं करना होता है। जो आपने इतने समय से जो मटेरियल यूज़ किया है, पढ़ाई कर रहे हो जिस मटेरियल से, आपको उस मटेरियल का यूज़ लास्ट 15 डेज में नहीं करना है। जितनी भी एग्जामिनेशन होते हैं अपने प्रोफेशनल कोर्स के, उसमें बात समझो, लास्ट के जो 15 दिन है वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो 2-3 महीना आपने पढ़ाई करी, दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट, वो आपने प्रिपरेशन करी। बट जो एग्जामिनेशन अवेयरनेस है और जो एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने के जो तरीके हैं, वो लास्ट 15 दिन में ही आपको सॉर्टेड आउट करने हैं। लास्ट के 15 दिन में आपके 15 जो डेज हैं, उसमें आपको करना क्या है? उसमें आपको मटेरियल से दूर रहना है। जितने भी आपने जो मटेरियल, जो आपके कोचिंग के नोट्स हैं, उन सबसे दूर रहना है। करना क्या है, जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं, उन नोट्स को, और जो स्कैनर है जो इंस्टीट्यूट ने प्रिस्क्राइब करी हुई है, लोगों का जो है 15 दिन क्या करना है आपको, जितने भी मटेरियल्स हैं उन सबको साइड में रख दो। जितने भी आपने कोचिंग के नोट्स हैं उन सबको साइड में रख दो। 15 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करनी है, हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन। जो स्कैनर्स हैं उसमें से रिपीटेड मोड पे क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करते रहो, कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सॉल्व करते रहो। अपने जो नोट्स बनाए हैं जिसमें आपने कीवर्ड्स को पुट किया हुआ है, उन सब का इस्तेमाल करो। और लास्ट के 15 दिन में जितनी आप नर्व्स अपनी कंट्रोल कर सकते हो, उस नर्व्स को कंट्रोल करो। और इसके अलावा जैसी भी थॉट आपको आती है, पैनिक होते हो कि यार क्या मैं राइट डायरेक्शन में हूँ, सर मैं जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी मैं ऑलरेडी भूलता चला जा रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है? देखो, अगर इस तरीके से थॉट्स आपके आते हैं, जो भी थॉट्स इस तरीके के आते हैं कि जो आपने पढ़ा वो अभी आपको रिवाइज या आपको नहीं याद आ रहा है, इसका मतलब है आप एकदम करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हो। एक बात समझो, कंफ्यूजन कब होता है? जब आपके पास नॉलेज होती है, आपने पढ़ाई की होगी, तभी आपके पास कंफ्यूजन होगा। अदरवाइज कहते हैं नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन है, दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। बट द थिंग इज,
कि आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है और एग्जामिनेशन तक अप्रोच करने के लिए ये सारे थॉट्स दिमाग में बिल्कुल नहीं आने हैं। अगर इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं तो बिल्कुल अवॉइड करने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ऐसी कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो, मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो जो आपको सेटिस्फैक्शन देती हैं, जो आपको हैप्पीनेस देती हैं। वॉक करना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, टेक अ ब्रेक, स्केड्यूल में से ब्रेक लेना शुरू करो। ब्रेक लेकर अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो, आधा आधा घंटे का ब्रेक लेकर अपनी हैप्पीनेस वाली जो भी चीज़ें आपको लगती हैं वो करो। जैसे ही आप ब्रेक लोगे वैसे ही आप उस पैनिकिंग स्टेट से थोड़ा सा बाहर आ जाओगे। बिल्कुल भूल जाओ कि जो आपने पढ़ा था वो अभी आपको याद नहीं है। ये बहुत नेचुरल है, ये आपके साथ नहीं, ये हम सबके साथ होता है। जितने भी कंपनी सेक्रेटरीज बने हैं या जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितने चाहे हम वो मेंबर्स हों, चाहे जितने भी प्रोफेशनल्स हों, उन लोगों ने अपने जब एग्जामिनेशन क्लियर किए थे तो करेक्ट एकदम थॉट प्रोसेस यही रहता था। लास्ट एग्जामिनेशन, जब एग्जामिनेशन के नज़दीक जैसे जैसे आप लोग पहुँचते हैं, बिल्कुल सेम माइंडसेट हमारा भी रहता था कि हमने जो पढ़ा क्या सर वो मुझे याद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल लगता था कि यार ये तो हम भूल गए हैं। और बिल्कुल भी करेक्ट है, श्याम बोल रहा है कि पबजी खेलो, पबजी खेल कर ब्रेक लेना, बिल्कुल सही है। देखो, ब्रेक लेना इज़ नॉट अबाउट कि जो आपको ठीक लगता है। आपको पबजी खेलना पसंद है, आप 15 मिनट का पबजी खेल लो। किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है तो वो 15 मिनट का म्यूज़िक सुन ले। किसी को स्पोर्ट्स देखना पसंद है तो वो 15 मिनट का स्पोर्ट्स देख लें। द अल्टीमेट consequence of this particular act is to provide satisfaction to the mindset। अपने mindset को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी तरीके खेल से करो। बस कहने का यही मतलब है कि ऐसे थॉट्स आ रहे हैं एग्जाम से पहले तो बिल्कुल समझो करेक्ट हो, आप एकदम राइट डायरेक्शन में चल रहे हो, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं। डोंट थिंक एनीथिंग एल्स। सो बस इतना याद रखो, मटीरियल से आपको नहीं पढ़ना है। 15 दिन कोई मटीरियल नहीं, 15 दिन किसी तरह कोचिंग नोट्स नहीं, 15 दिन किसी भी तरह के ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं जो आपको एग्जाम में जाते जाते दिक्कत देंगे। सिर्फ अपने सेल्फ प्रिपेयर नोट्स को 15 दिन तक अपने नज़दीक में रखो। जो आपने कीवर्ड्स निकाले हैं अपने नोट्स में सिर्फ उनको नज़दीक रखो। स्कैनर्स को नज़दीक रखो जो आपको बताते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा और किस तरीके से आपको आंसर करना है। दिस इज़ द ओनली मेथड टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रिपरेशन जितनी करनी थी वो ऑलरेडी कर चुके हो। अब आपको एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्टूडेंट फेल कहाँ होता है? स्टूडेंट फेल वहाँ होता है, रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट फेल नहीं होता है। स्टूडेंट फेल होता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आपके जो 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे में अगर आपने अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर लिया, 3 घंटों को आपने यूटिलाइज कर लिया, तो रिजल्ट आपके ही फेवर में आएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो आपके अगेंस्ट में आए। तो हमेशा ध्यान रखना, बच्चा फेल एग्जामिनेशन के दौरान होता है, एग्जामिनेशन के बाद नहीं होता है। कुछ डाउट्स इस तरीके के भी होते हैं, कुछ कन्फ्यूजन इस तरीके के भी होते हैं कि अगर आपका एक एग्जामिनेशन गलत हो जाता है एग्जामिनेशन के दौरान तो आप सेकंड एग्जामिनेशन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। ये भी सवाल पूछा जाता है मुझसे। दिस इज़ वेरी नेचुरल यार, हम इंसान हैं, ऐसा ही थॉट लगता है और ऐसा थॉट आना बहुत नेचुरल है। तो उस वक्त पे हम क्या करें? देखो, एग्ज़ाम देने के बाद जब आप वापस आते हो घर पर तो याद रखना, जो एग्ज़ाम आपने दे दिया उससे आपका कोई मतलब नहीं। अगर आप उससे कोई मतलब रखना शुरू करोगे तो आने वाले जितने एग्ज़ाम होंगे वो सारे गलत होने वाले हैं। आपका अगर कोई एग्ज़ाम गलत भी हो गया या गंदा भी हो गया, लेट इट बी। ट्राई टू क्लेम एग्जामेशन ऑन द अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स आपके बच गए हैं आप उसमें एग्जामेशन लेने की कोशिश करो। जो हो गया दैट इज चला गया, जिसका होना था वो जा चुका है पीछे। हमेशा ये ध्यान रखो, जो आप कर रहे हैं उस पर फोकस रखिए। उसके अलावा ये जो पॉइंट है, ये जो इस वक्त जो ये समय है, ये बहुत प्रेशियस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। यहाँ पर ऐसे हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल काम एंड कंपोज रहो और सिर्फ अपने नोट्स, अपने स्कैनर, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के आंसर आपको पुट करने हैं, 100 नंबर का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, सिर्फ इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं ध्यान देना है। और रही बात दिसंबर वालों की भी कई सारी क्वेरीज हैं सर कि दिसंबर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और दिसंबर के लिए पढ़ने की वजह से सर हमने एक मॉड्यूल तो कंप्लीट कर लिया है सर, क्या हम आज से अगर दूसरा मॉड्यूल शुरू करते हैं तो क्या सर दिसंबर के लिए हम दोनों मॉड्यूल के लिए तैयार हो जाएंगे? देखो समझो एक चीज़, अगर कोई मॉड्यूल आपने 3 महीने में तैयार कर लिया है और आपके पास अभी भी 4 महीने यहाँ से बचे हुए हैं, दिसंबर वालों के लिए बोल रहा हूँ,
तो दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन एकदम करेक्ट चल रही है, ऑन द ट्रैक चल रही है, तो आपको इसमें डाउट होना ही नहीं है कि आपको वो देना है या नहीं देना है। कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ ऑफ द मॉड्यूल्स हमेशा सही रहता है। तो बेसिकली इसीलिए मैं आया था कि आप लोगों के जो ये डाउट्स थे, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये पैनिक हो रहा है, क्या हम गलत स्टडीज़ कर रहे हैं, हमें इस वक्त पे क्या पढ़ना चाहिए, इस वक्त पे हमारे जो माइंड में जो भी थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको एक क्लियर पिक्चर बता दिया है कि आपके माइंड में जो है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को हटाकर जितने भी सेल्फ नोट्स हैं, स्कैनर है, उसको अपने नज़दीक रखो। एग्जामिनेशन जब तक नहीं हो जाते तब तक यही आपके मूल मंत्र हैं, इनसे पढ़ोगे एग्जामिनेशन आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके रखो। थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग मी, नाउ आई एम वेरी पॉजिटिव एंड थैंक यू श्याम, थैंक यू श्याम ऑलवेज। बेटा ध्यान रखो, पढ़ाई करो अच्छे से, एंड कोई भी डाउट हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैं हूँ यहाँ पर, आपकी जितनी भी निगेटिविटी है तो मैं उसको दूर करने के लिए हूँ यहाँ पर। आप लोगों के पास कभी भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछो, विदाउट हेजिटेशन। मैं हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। स्वाति सर, इस बार एग्जीक्यूटिव के 2 ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट डेज में होगा या लाइक CSET एग्जाम में 1 डे पे हुआ वैसे होगा? बेटा देखो CS, बेटा स्वाति का एक सवाल है। स्वाति बेटा, CSEET इज जस्ट एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 4 सब्जेक्ट होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के 25-25 नंबर के 4 सब्जेक्ट्स का वो पेपर है। CSEET इज जस्ट एन जस्ट एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और जो CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल है दैट इज द बेसिक लेवल ऑफ दिस कोर्स। तो एग्जीक्यूटिव में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग दिनों पर आपको पेपर देने जाना होगा, दैट इज सब्जेक्टिव। कुछ सब्जेक्टिव होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। तो CSEET इज जस्ट एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नाउ इट्स अ प्रोफेशनल, जिस कोर्स में अब आप हो, एग्जीक्यूटिव में हो, दैट इज योर पर्टिकुलर कोर्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू स्वाति। आई ऑलवेज एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ डाउट्स जो बच्चों को आते हैं, जिस तरीके के भी हों, हेजिटेट मत करो। जो भी पूछने लायक आपको सवाल लगता है, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल का हो, किसी भी तरह का हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं बहुत आप लोगों को एकदम फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ, इसलिए आप लोगों को एक स्पेस देता हूँ कि आप लोग किसी भी तरह का है उससे बात कर सकते हो। कोई भी सवाल होता है आप लोग पूछ सकते हो। सो अगर एग्ज़ाम में क्लियर करना है, पेपर क्लियर हो जाता है, बट एग्रीगेट हमेशा दिक्कत देता है। एग्रीगेट बनाने के लिए क्वालिटी से ज़्यादा जो आपके लास्ट मोमेंट के पॉइंट आउट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 100 नंबर का जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जब 100 नंबर का आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तब जाकर आपको 50 या 55 नंबर मिलेंगे। तो कोई भी बच्चा जिसकी टाइमिंग थोड़ी वीक है वो अपनी टाइमिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि आपको 100 नंबर का टाइम मैनेजमेंट करके किसी भी तरीके से पेपर आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको 55-50 नंबर किसी भी कीमत पे नहीं मिलने वाले। हाय बेटा रिचा, हाय। कोई सवाल हो बेटा आप लोगों का तो मुझसे पूछ लो। मैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। बेटा मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हो? ऋषु हाय बेटा, मैं अच्छा हूँ, आप लोग बताओ कैसे हो? आप लोगों के कोई भी सवाल हो ना, यहाँ पर मेरे से पूछ लो। मैं आया इसलिए हूँ ताकि एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो रहा हो या कन्फ्यूजन आ रहा हो तो मैं आप लोगों का डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जिन जिन के ये जो लाइव सेशन है मिस हो रहा है, मैं IGT वीडियो के तौर पर शेयर कर दूंगा अपनी प्रोफाइल में। तो हाय बेटा, हाय स्मृति, हाय तनु। तो आप लोगों का IGT वीडियो के तौर पे मैं शेयर कर दूंगा। तो आप लोग सर अकाउंट्स के लिए बताए। अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? बेटा मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अकाउंट्स के लिए बेटा रिचा क्या बताना है मुझे सवाल पूछो, एक बार क्लियरली मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। बाकी आप लोग का जो सेशन मिस हो गया आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। बेसिकली मैं सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बोल रहा हूँ कि इस टाइम पर आप लोगों को क्या करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता अकाउंट्स में। रिचा देखो बेटा, टाइम मैनेजमेंट के ही बारे में जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया। देखो टाइम मैनेजमेंट 2 तरीके के हैं। एक टाइम मैनेजमेंट जो आप एग्जामिनेशन पे करते हो, एक टाइम मैनेजमेंट जो आप तैयारी पर करते हो। तैयारी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें किसी तरह का टाइम मैनेजमेंट अब हो नहीं सकता। बचे हैं 15 दिन। 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रिपेयर नोट्स, सेल्फ प्लानिंग काम आएगी। किसी तरह का मटेरियल काम नहीं आने वाला। एग्जाम देने जब कंपनी अकाउंट्स का या किसी भी तरह का प्रैक्टिकल पेपर पर जब आप अप्रोच करते हो, याद रखना प्रैक्टिकल पेपर पर जब भी आप अप्रोच करते हो उसका जो टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल होता है वो ये होता है, जो बेस्ट चैप्टर्स आपके हैं, जिस चैप्टर्स पे आपकी पकड़ है, उन चैप्टर्स के क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट
करो। और इन केस किसी तरह का कैलकुलेशन आपसे मिसमैच हो जाता है तो उस कैलकुलेशन को वहां पर मत रहने दो, उस क्वेश्चन को स्किप करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। उस क्वेश्चन पे अगर आप रह जाओगे तो टाइम बहुत वेस्ट करोगे। याद रखो, प्रैक्टिकल पेपर में आपकी जो स्ट्रेंथ हो, आप जिन चैप्टर्स में स्ट्रांग हो, आपको लगता है ये हो जाएगा मेरे से, आप तुरंत उसको अटेम्प्ट करो। उसके अलावा अगर वो आंसर नहीं आपसे निकल रहा है तो स्विच एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। जितनी जल्दी मूवमेंट प्रैक्टिकल पेपर में रखोगे उतना ज़्यादा बेहतर है। और टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया कि पूरे पेपर्स आपको कितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अटेम्प्ट आपको करने हैं। इनकेस जो प्रैक्टिकल पेपर है कंपनी अकाउंट्स का वो एमसीक्यू बेस पे होगा, तो उस सिचुएशन में भी यही है। अगर आपकी थ्योरी ऑप्शन अच्छा है तो थ्योरेटिकल वाले पे पकड़ो, जो आपकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है आप उसके हिसाब से अपने पेपर को अटेम्प्ट करो। यही एक जो है मूल मंत्र है बेटा। आई होप आपको कुछ इसमें डाउट क्लियर हुआ होगा। तनु का क्वेश्चन है, सर मेरा दिसंबर अटेम्प्ट है, उसके लिए मैक्सिमम कितने आवर्स स्टडी करना है? बेटा तनु, देर इज नो सच लिमिट टू स्टडी। किसी तरह का कोई मैक्सिमम आवर्स नहीं होते। आई नेवर सजेस्ट पीपल टू स्टडी फॉर 18 आवर्स 14 आवर्स अ डे। नो, दिस इज नॉट अ राइट वे टू स्टडी। इट इज ऑल अबाउट यू। जो आप हो, आपकी जितनी स्किल है आप उस हिसाब से पढ़ो। बस मैं एक आपको ओवरऑल फॉर्मेट बता देता हूँ। फॉर्मेट ये है कि जितना भी पढ़ो, एक मॉड्यूल की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो, या 2 मॉड्यूल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हर सब्जेक्ट का एक ब्रेक रखना होता है। हर दिन एक सब्जेक्ट को ज़रूर पढ़ो। 4 सब्जेक्ट अगर आप एक मॉड्यूल के पढ़ते हो तो पूरे दिन में वो चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास 24 घंटे हैं। भले ही आप 1 घंटा एक सब्जेक्ट को दो, बट आपको देना है। देर इज़ नो फिक्स टाइम टू स्टडी फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। आपकी इच्छा है, आपकी विश है। कोई बच्चा 1 घंटे में इतना पढ़ता है, कोई बच्चा 4 घंटे में पढ़ता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट योर कैपेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट योर विश। ठीक है बेटा तनु? केशव सर, सेक्शन लिखना ज़रूरी माना जाता है या नॉलेज हो क्वेश्चन की तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं? बेटा केशव, सेक्शन लिखोगे तो इट्स वेरी गुड बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट। सो अगर सेक्शन कोड करोगे दैट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग टू स्कोर नंबर्स। सेक्शन पे नंबर मिलता है, केस लॉस पे नंबर मिलते हैं। नॉलेज होती है, देखो 2-3 महीने सब जब बच्चे पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं तो नॉलेज हो जाती है। करेक्ट है, नॉलेज हो जाती है, प्रोविजंस के बारे में हमको जानकारी हो जाती है। लेकिन उस प्रोविजन की जो रिलेशन होता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, वो आपको पकड़ना होता है। और सेक्शन लिखोगे तो नंबर आपको मिलेगा। डायरेक्ट आंसर करने होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर आपको करने होते हैं। कीवर्ड्स मैं जो सेल्फ नोट्स के लिए बताता हूँ, कीवर्ड्स लिखने के लिए, वो इसी दिन काम आता है कि जब आप एग्जाम में पुट करोगे। ग्रामेटिकल कोई नहीं चेक कर रहा वहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोविजन के बारे में और उसकी रिलेटिव जो स्टडी है पर्टिकुलर केस के साथ, वो आपको पता है कि नहीं पता है। तो वहाँ पर आप सिर्फ कीवर्ड्स यूज करके पॉइंट टू पॉइंट आंसर को पुट कर अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। सेक्शन लिखोगे तो बेटर है, 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, कंपल्सरी है। रिचा सर, पढ़ने के बाद भी अब लग रहा है कि सब भूलते जा। मैंने बताया बेटा रिचा, मैंने ऑलरेडी बताया है कि बेटा ऐसा होता है कि जितना आप पढ़ोगे, देखो कंफ्यूजन तभी आता है जब आपने पढ़ा है। कंफ्यूजन इसको नहीं आएगा जिसने पढ़ा ही नहीं है। तो दिस इज लाइक अ पॉजिटिव थिंग। आप पढ़ रहे हो तभी कंफ्यूजन आ रहा है कि आपको लग रहा है आप भूलते जा रहे हो। कोई चीज़ आपने याद की है तभी तो आप भूल रहे हो। तो बस अपनी नर्व्स को कंट्रोल करो। जितना पढ़ चुके हो दैट्स इट। नाउ सेल्फ नोट्स उठा लो, स्कैनर उठा लो, सिर्फ उससे पढ़ो, नथिंग एल्स। कोई मटेरियल मत छुओ, सारा कंफ्यूजन होगा। अपनी नर्व्स को कुछ दिन के लिए और कंट्रोल कर लो। एग्जामिनेशन गारंटी निकल जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। बस नर्व्स कंट्रोल कर लो, अपने स्कैनर, अपने नोट्स पे भरोसा करके एग्जाम देने जाओ, गारंटी निकल जाएगा। ठीक है बेटा रिचा? श्याम सर, अब कंसिस्टेंसी टूट जाती है तो सर नेक्स्ट डे पढ़ना नहीं जाता इफेक्टिवली। सर इस पर कुछ सजेस्ट करो। बेटा श्याम, क्या है, मैंने बताया कि इन केस आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, आप एग्जाम दे के आते हो, गंदा हो जाता है एग्जाम, सोचते करें क्या करें। देखो उसका सबसे बढ़िया तरीका है, एग्जाम देने के बाद आओ, जो एग्जाम आपने दिया वो पास हो चुका है, भूल जाओ कैसा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, गंदा हुआ, भूल जाओ। आओ थोड़ी देर का टीवी देखो, फोन पे किसी से थोड़ी देर बात कर लो 10-15 मिनट, फैमिली के साथ 10-15-20 मिनट, थोड़ी देर अच्छा सा नींद लो। उसके बाद उठो फ्रेश माइंड से। डोंट स्टडी विच, आपने जो पढ़ा नहीं है, जो आपने नहीं पढ़ा है उसके बारे में नेक्स्ट डे बिल्कुल मत पढ़ना। जितना आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे सिर्फ उसी का एक बार रिवीजन देना है, एक बार जस्ट गिव इट अ शॉट। डोंट थिंक कि आपने पास्ट का एग्जामिनेशन कैसा हुआ, सिर्फ इतना सही है। जितना कम पढ़ोगे पुराने वाली चीज़ों के बारे में उतना बेहतर है। एग्जाम के एक दिन पहले कुछ भी फ्रेश मत पढ़ना, जो पढ़ चुके हो सिर्फ उसी को रिवाइज करना।
कुछ नहीं पता, आपने अगर 4 चैप्टर छोड़ दिए हैं तो उसको छोड़े रहने देना, बिल्कुल इस कंफ्यूजन में मत जाना कि मुझे यार वो भी पढ़ना है। नो, बिल्कुल भी ग्रीडी मत बनो, जितना पढ़ चुके हो सिर्फ वही तो, और इतना मान लो जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा। श्याम, ऋषु का एक क्वेश्चन है, सर कितने बार रिवीजन होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? इट्स ऑल अबाउट यू। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, आपकी जितनी कैपेबिलिटी है आप 4 बार भी रिवीजन कर सकते हो। मैं 1 बार भी नहीं करके जाता था रिवीजन, मैं सिर्फ लास्ट एग्जामिनेशन के टाइम पे करता था रिवीजन जो भी था, तो दैट इज़ नॉट, एक भी नहीं होता था। तो ये आपके ऊपर है, रिवीजन करना अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन प्लान करना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपने कुछ पढ़ लिया, आपको लगता है दिस इज कंप्लीट, नाउ मुझे रिवीजन करना चाहिए, दिस इज करेक्ट, लेकिन आपने कुछ कंप्लीट नहीं किया और आपको लग रहा है नहीं यार रिवीजन करना चाहिए, तो वो गलत है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये सब थॉट की बात है बेटा रेशु और तनु दोनों के लिए, कि बेटा कोई सेट पैटर्न नहीं है, 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, रिवीजन 10 करना है, दिस इज नॉट अ सेट पैटर्न। आपके ऊपर, आपकी जो कंफर्टेबल जोन है उस हिसाब से आप वो चीज़ें कर सकते हो, में आप किस तरीके से कंट्रोल करते हो। देखो क्या है, लास्ट फ्यू मिनट्स जब भी होते हैं तो आपकी जो हड़बड़ाहट होती है वो इस लेवल पर होती है जो आप समझ भी नहीं सकते। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि नेवर स्विच, पीछे वाली चीज़ों को कभी स्विच मत करना ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जो लास्ट 5 मिनट बचते हैं उसमें कभी भी अपनी कॉपी खोल के पीछे मत खोलना, अदरवाइज आपको ये समझ में आएगा कि आपने पीछे तो कुछ लिखा ही नहीं है। इसीलिए लास्ट 5 बेटर ये है, वट एवर यू आर डूइंग लेट इट बी, इसको कंप्लीट करो, पीछे जो हो चुका है दैट्स इट। जितना कंट्रोल कर लोगे अपनी नर्व्स एग्जामिनेशन में, जितना हड़बड़ाना बंद कर दोगे, कॉन्फिडेंस बैठोगे दैट कि मुझे आता है, मुझे 100 नंबर का पेपर करना है, मुझे नहीं पता कैसे करना है, बस मुझे इतना पता है कि मुझे सारा क्वेश्चन पेपर आता है, 100 नंबर आई हैव टू अटेम्प्ट, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। तो फिर आपके 5 मिनट्स हो चाहे पूरे मिनट्स हो, मैं आपको बता रहा था कि लास्ट 5 मिनट जो है, चाहे कितने भी लास्ट के मिनट्स हों, वो कंट्रोल आपको तभी हो सकते हैं जब आप पुरानी चीज़ों को मत देखो। नॉ ऑडिबल, हाँ ठीक है बेटा। तो जो लास्ट 5 मिनट है उसमें आपको करना ये है कि पीछे आंसर शीट्स कभी मत पलटना, जो आप प्रेजेंटली कर रहे हो उसको करते जाओ, और जितना आगे आप कर रहे हो सिर्फ उस चीज़ों को फॉलो करो, क्योंकि मेन कंसेप्ट एग्जामिनेशन का यही है कि अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखो। जो भी आप कर रहे हो ये डेफिनेट रखो कि वही सही है। जितना आपने पढ़ा है, 100 नंबर का मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है, मुझे नहीं पता किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, बस मुझे 100 नंबर का वो पेपर अटेम्प्ट करना है। नॉलेज आपकी गारंटी, अगर आप 3 महीने से ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा इसमें से ऐसा नहीं होगा जिसे नॉलेज नहीं होगी। नॉलेज आपको परफेक्ट है, बस 100 नंबर का 3 घंटे नर्व्स अपनी होल्ड करके रखो। वो तभी हो सकता है जब आपका कंसंट्रेशन एक जगह पर बना हो। चैप्टर टेस्ट देना चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है क्या? टेस्ट देना चैप्टर वाइज, श्याम बेटा मैं क्वेश्चन समझा नहीं, टेस्ट देना चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है क्या? मैं एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करोगे? आई होप स्मृति तुम्हारा जो सवाल था वो शायद पूरा हो गया हो। सर JIGL में सारे 17 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। बेटा ऋषु देखो, कभी भी एग्जामिनेशन में कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे JIGL हो, चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे कोई सा भी हो, ये ध्यान रखना चैप्टर्स चाहे जितने हो क्वेश्चन सबसे आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन रेलेवेंट क्वेश्चंस उन चैप्टर से आएंगे। याद रखना जितने भी टोटल चैप्टर्स होते हैं हमारे कोर्स में, उसमें से जो 60 से 70% ऑफ मार्क्स आते हैं वो मुश्किल से 30 या 40% चैप्टर से ही आते हैं। इसको पता करने के लिए, ये रेलिवेंट चैप्टर्स को पता करने के लिए स्कैनर का इंडेक्स पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको बताता है कि कौन कौन से चैप्टर्स रेलिवेंट हैं। हर चैप्टर से क्वेश्चन 19-20 आते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो हैं, 4-5 चैप्टर्स ऐसे होते हैं हर सब्जेक्ट में जो 60 नंबर से ज़्यादा का वेटेज रखते हैं। इसीलिए मैं हमेशा रेफर करता हूँ स्कैनर परचेज करो, उससे आपको ये पता चल जाएगा एक डिसेंडिंग ऑर्डर में आप चैप्टर्स को अरेंज कर पाओगे और इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है बेटा?
ठीक है बेटा, आई होप ऋषु आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 17 चैप्टर्स हैं तो उन सबसे आएगा जरूर, लेकिन 17 में से 9 चैप्टर ही ऐसे होंगे जो 70 नंबर कवर कर जाएंगे। तो आप 9 चैप्टर्स को प्रॉपरली पढ़ो, बाकी जो बचे हुए 8 चैप्टर्स हैं उसको अगर आप जस्ट स्कैनर से भी एक लुकआउट लेके चले जाओगे ना, दैट इज ओके, क्योंकि यू हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा एग्जाम क्लियर हो। कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है। ठीक है बेटा ऋषु। श्याम, आई मीन सर मैं दिसंबर अटेम्प्ट दूंगा तो सर मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो सर हर चैप्टर फिनिश करते वक्त देना इंपॉर्टेंट है? चैप्टर के साथ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। सारे चैप्टर्स करने के बाद आप टेस्ट दो, क्योंकि दैट विल प्रिपेयर यू फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप चैप्टर वाइज देते रहोगे टेस्ट तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चैप्टर तो मेरा हो गया, लेकिन अल्टीमेटली कलेक्टिव चैप्टर्स का आपको एग्जाम देना है, तो प्रिपेयर वैसे ही करो जैसे एग्जाम में करना है। अगर अलग से करोगे तो फिर वो कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा। इसीलिए जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि आप सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, उसके बाद उसकी टेस्ट सीरीज दोगे तो आपकी एक कंटिन्यूटी आपको पता चल जाएगी कि यार कोई भी रेलिवेंट क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ जाता है तो आप उसको ट्रैक कर पाते हो कि नहीं, कि वो किस चैप्टर से आ रहा है। ठीक है बेटा। श्याम, यू वेलकम। जस्सी बेटा, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के सवाल, आई होप जितने लोगों ने भी सवाल पूछे हैं उन सबको उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई सवाल हो, चाहे किसी भी तरह का सवाल हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड, मैं आप लोगों को फ्रीडम देता हूं हमेशा कि आप बिना हेजिटेट कर अपने सवालों को मेरे सामने पूछ सकते हो। मैं आपको किसी भी तरह के सवाल के जवाब ईजिली देने को तैयार हूँ। सो योर वर्ड्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस। इट्स माय प्लेजर सौम्या बेटा कि मेरे वर्ड्स आप लोगों तक हेल्पफुल हैं और मैं आप लोगों तक किसी तरह की भी मदद पहुंचा पाता हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप सब लोग इतनी भारी मात्रा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आई लव दिस। एंड आप लोगों की सारी ब्लेसिंग्स हैं, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके पास हैं और सब लोग एग्जामिनेशन क्लियर करोगे, ये मेरा पर्सनल कॉन्फिडेंस है आप लोगों के ऊपर। शर्त ये है अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना। ऋषु सर, पेपर पढ़ने का टाइम सिर्फ 2 मिनट ही क्यों मिलता है? बेटा पेपर पढ़ने का टाइम हमेशा 2 मिनट इसीलिए मिलता है, लॉजिक समझो। अगर 15 मिनट का टाइम आपको देंगे, सिर्फ इतना चीज़ एक लॉजिक समझो, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन। देखो एग्जामिनेशन पर आप आते आते आपको इतना कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अगर आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट गलती से दे दिए तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया और वो क्वेश्चन कहाँ से आया है। 2 मिनट का टाइम इसलिए देते हैं ताकि आप अपनी आंसर शीट को प्रिपेयर करो और आंसर शीट पे किस क्वेश्चन से शुरू करना है ये शुरू करो। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो तो आप आंसर करते टाइम ही पढ़ना चाहिए। कभी भी 2 मिनट या 15 मिनट से आपको रीडिंग टाइम जो होते हैं वो प्रोफेशनल कोर्स में कभी भी मैटर नहीं करते, क्योंकि जब आप सवाल पढ़ोगे ना तो वो रीडिंग टाइम का कोई मतलब रह नहीं जाता है। वो आपको ऑन द स्पॉट ही आंसर करना पड़ता है। तुरंत क्वेश्चन पढ़ोगे, तुरंत आपको उस क्वेश्चन में से रेलेवेंट वर्ड्स को उठाना है और ये समझना है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। पहले से अगर करोगे तो वो पॉसिबल नहीं, इसीलिए बेटा 2 मिनट का वक्त देते हैं। वो भी जानते हैं कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पढ़ाई हमने इतनी ज़्यादा ऑलरेडी कर ली है, तो और ज़्यादा हम आपको समय देंगे तो वो कन्फ्यूजन का एक माध्यम बन जाएगा। इसीलिए कम कन्फ्यूजन कम मिनट। ठीक है बेटा ऋषु। और किसी के कोई सवाल हो? अरे थैंक यू श्याम बेटा, थैंक यू। इट्स आप लोग अच्छे हो तो मुझे भी अच्छा रहना पड़ता है। यूजुअली आप लोगों के जो सवाल रहते हैं या आप लोगों का जो प्यार रहता है मेरी तरफ, उस वजह से मैं ऐसा हूँ। अदरवाइज आप लोग हो तो मैं हूँ, अदरवाइज मेरी क्या ही प्रेजेंस है। सो बस आप लोगों से बस यही है कि आप लोग सब अच्छे से एग्जामिनेशन तैयारी दो, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो। इंस्ट्रक्शंस क्या हैं एग्जामिनेशन में या किस तरीके से आपको जाना है वो सब चीज़ें छोड़ दो। इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन, इम्पॉर्टेंट है जो आपने मेहनत करी है पिछले 3 महीने, उसका रिजल्ट आपको सिर्फ 3 घंटे में देना है। रिजल्ट आपका 3 घंटे में ही आएगा, रिजल्ट आपका नेक्स्ट रिजल्ट डेट पे नहीं आएगा। इट विल बी डेफिनेटली ऑन द पीरियड, जो 3 घंटे का आपका पीरियड होता है उसी दौरान आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से लेवल पे जा रहे हो, पास होने के लेवल पे जा रहे हो या एक और अटेम्प्ट की तरफ जा रहे हो। और जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर हो जाता है वेरी गुड, जिनका नहीं क्लियर होता है उनके लिए भी वेरी गुड, क्योंकि इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। मैं हमेशा कहता हूँ ये लर्निंग प्रोसेस है, हम आज तक सीख रहे हैं और 1-2 अटेम्प्ट अगर ऊपर नीचे हो जाता है बिल्कुल डिसहार्टेंड मत होना। कोई
मेंबर ऐसे नहीं हैं, हम सबको समय लगा है और सबको तकलीफें हुई हैं, तो इट्स ओके, इट्स वेरी नेचुरल। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन शर्त ही है कि अपने नर्व्स को कंट्रोल करो और एग्जामिनेशन को अप्रोच अच्छी रखो। लास्ट में फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, 15 दिन लास्ट के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 घंटे पढ़ो, चाहे पूरे 4-5 महीने से पढ़ोगे, इम्पॉर्टेंट लास्ट के 15 दिन हैं जो आपको एग्जाम में पास कराते हैं या फेल कराते हैं, ये डिपेंड करता है। जो वेलकम ऋषु बेटा, योर थैंक यू बेटा। आप, मैं फिर से बोलूँगा, आप लोग अच्छे हो इसलिए मैं अच्छा हूँ, बाकी तो सब बढ़िया ही है। सौम्या सर, आपकी स्टडी प्लानिंग बताएं ने आपने एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कैसे की थी? बेटा मैंने एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन जो है वो कैसे की थी, मैंने कभी भी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा घंटों में मैंने तैयारी कभी नहीं करी। मैंने पहले भी बताया कि मैं बहुत ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ता था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम रहते थे। मैं बिल्कुल भी मैं सेटिस्फैक्शन में हमेशा से बिलीव करता हूँ कि जितना आप ज़्यादा सेटिस्फाई रहोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड क्लियर रहेगा, और माइंड जब आपका क्लियर रहेगा तो 14 घंटे की जगह आप 2 घंटे में वो चीज़ अचीव कर सकते हो जो शायद 14 घंटे में नहीं करोगे। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ, इंडल्ज इन द एक्टिविटीज़ विच गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, विच गिव्स यू लव। तो उन एक्टिविटीज़ को अपने लाइफ के स्केड्यूल में जोड़ो। तो मेरे स्केड्यूल हमेशा से, मैंने दोनों मॉड्यूल्स साथ में दिए थे। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसा हूं, मैं फाउंडेशन में भी फेल हुआ था, तो दिस इज जस्ट अ फेलियर होता रहता है। मैं फाउंडेशन में भी फेल हुआ था, एग्जीक्यूटिव में भी मैं पहले अटेम्प्ट में रुका था, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मैंने दोनों मॉड्यूल का प्रिपरेशन दिया एंड आई क्लियर बोथ द मॉड्यूल्स। तो ये होता रहता है। मैं फाउंडेशन में फेल हुआ, फिर फाइनल में आके भी मैं कई बार फेल हुआ, तो वो मतलब नहीं है। दैट इज जस्ट अ अटेम्प्ट, और अटेम्प्ट फेल होते रहते हैं, पास होते रहते हैं। अल्टीमेटली क्या है, सीएस बनना इंपॉर्टेंट है, या कोई भी कोर्स को कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा सौम्या। ऋषु सर, फिर 15 दिन की स्ट्रेटेजी बता दीजिए कैसे करें। 15 दिन की स्ट्रेटेजी मैंने बेटा बताई, फिर से मैं बता देता हूँ। आप लोग जितने बार होंगे मैं आपको बताता हूँ। लास्ट 15 दिन की जो स्ट्रेटेजी है सब सुन लो। कोई सा भी मटेरियल नहीं इंस्टीट्यूट का, साइड में रख दो। कोचिंग का मटेरियल है, साइड में रख दो। सिर्फ 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक आपके सेल्फ प्रिपेयर नोट्स, दूसरा स्कैनर्स आपको बताएंगे एग्जाम में क्या किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सेल्फ प्रिपेयर नोट्स आपको ये बताएंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोविजंस के कीवर्ड्स क्या हैं। दोनों चीजें आपके 15 दिन तक कंटिन्यूटी पे जब चलेंगी, तब एग्जामिनेशन में आप उतना लिखोगे जितना इंस्टीट्यूट मांग रहा है, और वो लिखोगे जो सेल्फ नोट्स में क्वालिटी फीडिंग हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी आप एग्जाम में दोगे। इसका रीजन ये है कि अगर आप 15 दिन में भी मटेरियल या कोचिंग का मटेरियल उठाओगे ना, तो आप कंसेप्ट ही समझने में 15 दिन और वेस्ट कर दोगे और एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाओगे। हमेशा एग्जाम 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है प्रिपरेटरी स्टेज होती है, जो होती है 2 से 3 महीना, जब आप पूरे मटेरियल को, कोचिंग मटेरियल को, क्लासेस, लेक्चर्स को अटेंड करते हो, दैट इज 2 to 3 months। और उसके बाद जो लास्ट के 15 से 20 दिन बच जाते हैं, वो प्रिपरेटरी स्टेज नहीं रह जाती है, वो आपकी एग्जामिनेशन स्टेज रह जाती है। आप एग्जामिनेशन के दिन जाकर एग्जामिनेशन के लिए नहीं प्रिपेयर होते हो, आप एग्जामिनेशन से 15 दिन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर होते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अपने आप को उस एग्जामिनेशन जोन में डालना अभी से शुरू कर दो। अगर अभी से शुरू कर दोगे तो आपको एग्जाम में बैठकर एग्जाम को अपीयर करने में, एग्जाम को क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दिस इज द 15 days स्ट्रेटजीज। ये आपको हेल्प करेगी अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। बिल्कुल करके देखो, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। नोट्स और स्कैनर रखो अपने पास, मटेरियल हटा दो। मैं फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ, दिस विल गिव यू अ डेफिनेट रिजल्ट। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। एक साथ 2 एग्जाम की प्रिपरेशन करना सही है? उत्कर्ष बेटा, एक साथ 2 एग्जाम की प्रिपरेशन करना, 2 एग्जाम से मतलब क्या है आपका? 2 सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो या 2 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्सेज की बात कर रहे हो बेटा? थोड़ा सा क्लियर कर दो मुझे। बस आप सब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो, 15 दिन रिलैक्स रहो। बिल्कुल रिलैक्सेशन में जितना पढ़ाई कर पाओगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ा था, क्या भूला है। जो पढ़ा है परफेक्ट पढ़ा है, गारंटी मेरी है। आपने जो पढ़ा है पिछले 3 महीने में सब परफेक्ट पढ़ा है, कुछ भी गलत नहीं पढ़ा है। सिर्फ उस पढ़ाई को एक बार प्लेट पर उतारना है, सिंपल। ठीक। बाकी बेटा मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी बना रखे हैं, रिफंड से रिलेटेड बना रखा है,
कुछ और ओडीओपी प्री एग्जामिनेशन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखे हैं। जब भी मौका लगे देख लेना, ज़रूरत पड़े पूछ लेना, बिल्कुल हेजिटेट मत करना। मैं हूँ यहाँ पे, बार बोलता हूँ, जेन्युइनली बोलता हूँ कि मैं हेल्प करने के लिए ही हूँ। मुझे कोई भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है जब आप लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हो, फ़ोन करते रहते हो, मैसेजेस करते रहते हो। मुझे इनफैक्ट आई फील वेरी हैप्पी टू सर्व यू। किसी भी तरीके से मदद कर पाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। सो आप बिल्कुल पूछो, बेझिझक होकर पूछा करो मुझसे कभी भी। सर मैं दिसंबर में एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम देने वाला हूँ, साथ में यूपीएससी का भी। बेटा उत्कर्ष, अगर मैं ऑनेस्टली आपको एक एडवाइस दूं तो यूपीएससी एक अपने आप में, सिविल सर्विसेज जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा कोर्स है, एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। सीएस अपने आप में एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। देखो, दो नावों में सवाल होंगे तो हमेशा कहीं ना कहीं बीच में फंस जाओगे। अगर किसी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को ज़्यादा वेटेज दे रहे हो और दूसरे को कम दे रहे हो तो चलेगा, दैट इज़ ओके। अगर आप सीएस को ज़्यादा वेटेज दे रहे हो और यूपीएससी 20-30% अपनी लाइफ का देकर एग्जाम दे रहे हो, दैट इज़ ओके। बट अगर दोनों को 50-50% दे रहे हो तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से दिस विल नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर यूथ कर्ष। थोड़ा सा जो है ना, डिसीजन को एक तरफ रखो, नाव को बराबर बैलेंस मत करो। एक थोड़ा सा किसी भी कोर्स को थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा दोगे तो रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे, इंस्टेड ऑफ फिर आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा वैसे नहीं आएंगे जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है उत्कर्ष, तो थोड़ा सा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप यूपीएससी भी कर सकते हो, यूपीएससी भी कर सकते हो, आईएएस की भी तैयारी कर सकते हो, पीसीएस की भी कर सकते हो सीएस के साथ। बट इंपॉर्टेंट ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो तैयारी किसी की भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, आई होप उत्कर्ष आपको थोड़ा क्लैरिटी हुई होगी इस चीज़ पर लेकर। ऑनेस्ट, देखो ऑनेस्ट एडवाइस देता हूँ मैं, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं एडवाइस देता हूँ। मैं स्टूडेंट हो, सब मेरे एक जैसे हो, तो मैं ये कभी किसी के लिए नहीं चाहूँगा कि आप ये मत करो वो मत करो। मैं बिल्कुल कहूँगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करो। मैं किसी एक कोर्स की तरफ आपको इंक्लाइंड नहीं करना चाहता। वट एवर यू विश टू, आपकी जो भी इच्छाएं ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको करो। ये नहीं कि एक किसी चीज़ में अगर हो तो उसी चीज़ को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, रंगोली थिंक। बाकी बेटा बस इतना ही मुझे बताना था। दिस वाज एन अर्जेंट सेशन और इसको मैं आईजीटी वीडियोस के फॉर्म में जो है पोस्ट कर दूंगा। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देख पाया है तो वो इस वीडियो को डेफिनेटली देख लें। बाकी किसी को अगर कोई डाउट होता है तो वो मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर देता है, और जिसके पास मेरा नंबर है वो मुझे कॉल कर सकता है। यहाँ पर भी किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ लें, मैं 5 मिनट के लिए वेट कर लेता हूँ। आप लोगों के किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं जो है साइन ऑफ करके चाहता हूँ। बाकी कोई भी डाउट्स लगे आप लोग कॉल कर सकते हो, मैसेज करते हो, और आप सब मुझे बहुत जो प्यार देते हो, जितने भी बच्चे हैं मेरे वो सारे मुझे बहुत प्यार देते हैं। उनकी जो रिस्पेक्ट है मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है, और आई एम वेरी आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट हूँ। आप लोगों की किसी भी वजह से मैं कोई भी मदद कर पाता हूँ, दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली बता सकते हैं। बाकी दिस इज़ ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।